वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। क्लास 12th के चैप्टर 4 है द रेट्रॉप। इस पार्ट में ध्यान देना, रेट्रॉप का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे रेट्रॉप का मतलब होता है चूहेदान। चूहेदान का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार की छोटी मशीन टाइप का, मशीन कहना ही सुटेबल रहेगा कि चूहे उसमें आ करके, लालच में आ करके उसमें फंस के रह जाते हैं। तो चूहेदान इस पार्ट में जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है पेडलर। पेडलर एक फेरी वाला होता है जो बहुत ही गरीब होता है, और ये एक प्रकार का वैगाबॉन्ड टाइप का। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है इधर उधर से तार मांग के, चोरा करके, छिछोरेपंती से ला करके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चूहेदान बनाते हैं। ये छोटे आकार में भी बनाते हैं, बड़े आकार में भी बनाते हैं, हर वैरायटी के या हर टाइप्स के जो है चूहेदान बनाते हैं। और ये बना करके क्या करते हैं, अपनी गांव में, इधर उधर अन्य अन्य गाँव में बेचते हैं। तो कहानी में ध्यान देना, जानेंगे पेडलर कौन है, पेडलर के साथ साथ अनादर कैरेक्टर कौन है, ये कहाँ से पैसे चुराता है, तार कहाँ से चुराता है, और कहानी में एक नया मोड़ आता है। और इंसान, ध्यान देना, हमेशा कहा जाता है कि हर लालच के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और मकसद ही उसको क्या, लालच डुबा देती है। तो कहानी में कुछ ऐसा ही है। तो जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर 4 है द रेट्रॉप। रेट्रॉप का मतलब होता है चूहेदान। रेट्रॉप का मतलब क्या होता है, चूहेदान, ठीक है। और इनकी जो लेखिका है सेल्मा लेज़रलॉफ है। क्या है, सेल्मा लेज़रलॉफ है। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के माध्यम से कि ये वही व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा चल रहा है। ये क्या है, ये आपके पेडलर भैया है। इनके हाथ पे देख रहे हैं, ये सब क्या, छोटे छोटे क्या है, चूहेदान है। अलग अलग प्रकार के चूहेदान है जो गाँव गली में बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहानी में कुछ ऐसी पड़ाव है कि जिसके लिए पेडलर को आगे भुगतना पड़ता है। तो इसको हम जानेंगे कि कहानी कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कहानी में जो की पॉइंट्स हैं। कहानी में क्या है, जो की पॉइंट्स है, पहले उसको जानेंगे। जो कैरेक्टर, जिसको कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो नंबर 1 है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, वही है द पेडलर। पेडलर का मतलब होता है ना फेरी, वो फेरी वाला। इस कहानी में पेडलर स्वयं एक पद परिचय है। तो कह रहे पेडलर कौन है, आइए जानते हैं। तो कह रहे ही इज ए पुअर मैन हु सेल्स रेड ड्रॉप्स एंड बिलीव्स द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ड्रॉप। और ये चूहेदान, ध्यान देना, चूहेदान का मतलब क्या होता है, चाहे इसको चौकोर में भी बना सकते हैं, इसको ध्यान देना हर प्रकार के एक बॉक्स टाइप में भी बना सकते हैं ना। तो ये जो भी आकार में बंद हो रहा है, चाहे चौकोर में है चाहे गोलाई में, कोई ना कोई ये क्या गोलाई या आकार ले रहा है। तो कह रहे पेडलर कौन है, तो ही इज ए पुअर मैन, वो गरीब इंसान है जो छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचता है, और उसका विश्वास, उसका मानना है कि द होल वर्ल्ड इज ए बिग ट्रप, और पूरा जो संसार है एक बड़ा सा क्या, चूहेदान की समान है, क्योंकि समस्त लोग इस चूहेदानों में, संसार में फंसे हुए हैं। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन कौन है, ये भी जानते हैं। शी इज काइंड यंग लेडी। यहाँ पर यंग लेडी का मतलब कि ये बहुत ही एक जवान सुंदर एक लड़की होती है। हु सोज, जो दिखाता है, लव एंड रिस्पेक्ट, प्रेम और सम्मान दिखाता है, किसको, टू द पेडलर, पेडलर को, एंड चेंजेस हिज लाइफ, और उनकी प्रेम और सम्मान से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर कौन है, जानेंगे। ही इज द ऑनर ऑफ द आयरन मिल। कि एक लोहे का मिल होती है, लोहे का क्या है, ये लोहार है। आयरन मास्टर यहाँ दरअसल कहा जाएगा लोहार, और इनका एक मिल होता है लोहे का। हु मिस्टेक्स, जो गलती कर देता है, द पेडलर, पेडलर को समझने में, फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, और इनको लगता है कि ये उनकी क्या है, पुराना मित्र होगा पेडलर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नंबर 4 होता है द ओल्ड क्रॉफ्टर। एक बूढ़ा किसान होता है। अब इस बूढ़ा किसान कौन, इसको जानेंगे। तो ओल्ड क्रॉफ्टर का मतलब होता है बूढ़ा किसान। तो कह रहा है ही इज ए लोनली मैन, की एक अकेला व्यक्ति होता है। हु गिव्स द पेडलर फूड, जो पेडलर को भोजन देता है, कंपनी मतलब साथ संगति देता है, एंड मनी, पैसा भी देता है। यहाँ पैसा देने का मतलब क्या, इसको समझाऊंगा। विच द पेडलर लेटर स्टील्स, जो बाद में पेडलर को चुराता है, पेडलर उसको चुरा लेते हैं। तो क्या देते हैं, भोजन देते हैं, कंपनी देते हैं, पैसा दिखाते हैं, और उस पैसे को बाद में चुरा लेते हैं। क्यों चुराते हैं, उस देश की पैसे को क्या कहा जाएगा, इसकी कहानी में क्या राज है, तो इसको समझेंगे हम अगली भागों में। तो स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और एमसीक्यू में भी बेस भी आते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कैरेक्टर्स। अब अगला आता है नंबर 5 आता है ब्लैक स्मिथ। नंबर 5 आता है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ लोहार।
तो कह रहा है ही वर्क्स एट द आयरन मिल, कि ये जो ब्लैक स्मिथ लोहार है ये कहाँ काम करता है, आयरन मिल में काम करता है। एंड गिव्स शेल्टर, और शरण देता है टू द पेडलर, पेडलर को क्या करते हैं, शरण देते हैं। विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन बिना सवाल जवाब किए उनको शरण देते हैं। यहाँ पर शेल्टर का मतलब होता है पनाह देना, आश्रय देना। जैसे हम कहते हैं किसी को जब हम आश्रय देंगे, मतलब रहने के लिए जगह देंगे, तो उसे कहते हैं शेल्टर। गिव शेल्टर, शरण, शरण देना, आश्रय देना। और जैसे शरण हम लेते हैं, पनाह लेंगे, तो टेक शेल्टर भी कहा जाता है। छठवां नंबर है द हेल्पर एट द फॉर्ग। तो कह रहा है ये हेल्पर होता है, एक सहायक होता है जो ब्लैक स्मिथ के साथ जो काम करता है। तो कह रहा है ही हेल्प्स द ब्लैक स्मिथ एंड ऑब्जर्व्स द पेडलर साइलेंटली इन द मिल। और ध्यान देना, जब उस मील पे आते हैं, जब उस मील पे आते हैं, कौन आता है, जब उस मील पे आता है पेडलर, तो वहाँ आग की भट्टी है, वहाँ आग जल रहा होता है, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये आके ताप लेते। स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द इमेज हेल्प। तो कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये मदद करता है कि उसकी अपनी लोहार की, और ये ध्यान देता है कि चुपचाप एक व्यक्ति आता है जो पेडलर है और आग के वहाँ पर ताप लेते हैं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको समझाते हैं कि इसकी कहानी के पीछे और क्या पॉइंट है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, हर कहानी में कुछ ना कुछ कारण होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है आपका समरी का स्टूडेंट्स। समरी करने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये लेखिका स्वयं है, सेल्मा लेज़रलॉफ। ये कोई ध्यान देना बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, और ये ब्रिटिश ऑथरेस है। तो इन्होंने एक कहानी को इस प्रकार रचित किया कि इंसान की मोह माया लाभ लालच के कारण, अधिक लालच के कारण उनका मृत्यु, या मृत्यु भी कह सकते हैं, या उनको भुगतना पड़ता है। तो इसको उस पार्ट में दिखाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द समरी। तो कह रहा है द रेट्रॉफ इज ए टचिंग स्टोरी, कि ये जो रेट्रॉफ, जो चूहेदान की जो कहानी है, ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। रिटन बाय सलमान लजरलॉफ, सलमान लजरलॉफ महोदया के द्वारा लिखी गई है। तो कह रहा था स्टोरी इज अबाउट ये पुअर मैन की, ये कहानी एक गरीब आदमी के बारे में, हु लिव्स ए लोनली लाइफ, जो अकेला जीवन व्यतीत करता है, एंड कीप्स थिंकिंग, और ये सोचता रहता है, दैट द होल वर्ल्ड इज ए विग लाइक ए विग ट्रैप। और ये व्यक्ति जो इसमें सोचता रहता है कि ये पूरा संसार, ये पूरा दुनिया, ये केवल दुनिया नहीं बल्कि इसमें समस्त लोग जो क्या है, समस्त लोग इसमें क्या फंसे पड़े हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, कुछ आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो अगला है अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार द वर्ल्ड ऑफर्स मनी। तो यहाँ पर हिम कौन है, उस व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति है कौन होता है, इस जो गरीब व्यक्ति है, तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति को ही लिया गया है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड ऑफर्स मनी, कि संसार लालच देती है किसका, पैसे का, भोजन का, शेल्टर मीन्स पनाह शरण रहने का, कपड़े का, प्लीजर आनंद का मतलब सुख, एंड कंफर्ट ओनली टू ट्रैप ह्यूमन बींग्स। तो कह रहे ये सारा चीज जो है इंसानों को सुख सुविधा में, लालच में बंधने का क्या है, सामग्री है। तो कह रहे जस्ट लाइक रैट इज ट्रैप्ड बाय ए वेट, के जिस प्रकार एक चूहा चूहेदान में लालच अन्य चीज को पाने के लिए जाकर के फंस जाते हैं, ऐसे क्या है, इंसान है। तो कह रहा वंस, एक बार, ये पर्सन इज कॉट इन दिस ट्रैप। तो कह रहा एक बार एक कहानी में एक व्यक्ति ठीक इसी प्रकार जाल में फंस जाता है। ही नेवर गेट्स फ्री, और वो कभी भी मुक्त नहीं होता है, वापस नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये कहानी, इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि अधिक लालच करना इंसान की दुष्परिणाम का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, मंजिलें ऐसे नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ त्याग बलिदान देना पड़ता है, और त्याग बलिदान के कारण, आपकी ईमानदारी के कारण आप अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट आप ले सकते हैं इसमें, समरी में हो गया, और नेक्स्ट समरी भी है। तो अगला जो समरी है, तो कहीं ना कहीं जीवन में ध्यान देना, लोभ पाप का भय होना चाहिए। लोभ होगा तो पाप होगा, और पाप होगा स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है।
तो उतना तक ही रही है जिसमें आपका, हाँ थोड़ा सा इसमें हम देख रहे हैं स्लीपिंग मोड में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें, तो कहीं ना कहीं जीवन में धन है ना बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे ये चुनौती आ गया मेरे लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रताड़ना, छोटी छोटी मुसीबतें जीवन में आती रहती है, बट हमें हार नहीं मानना है, बस उसका केवल चतुराई से, सावधानी के साथ उसका जो क्या है सामना करना पड़ता है। अब अगला जो पॉइंट है आपको बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से आप सीखेंगे यहाँ पर कि है क्या चीज़। तो ध्यान देना, जैसे कि आप स्टूडेंट इमेज देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति ध्यान देना स्मोकिंग कर रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है स्मोकिंग कर रहे हैं। ये एक ये ताश है, कार्ड है, और ये दलिया बना हुआ है, और ये साथ में हाथ में क्या है पैसा है, क्रोनर। ये स्वीडन देश की कहानी है, उस देश में क्रोनर चलता है, रुपीज़ है, और ये बैठ के सामने व्यक्ति होगा पेडलर, इसको ये दिखा रहा है कि ये देख लो, लेकिन ये व्यक्ति, या मान लीजिए ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में इतना बड़ा रुपया क्रोनर नहीं देखा है। दूसरा चीज़, ये जो व्यक्ति ध्यान देना, ये व्यक्ति ये जंगल है, जंगल के रास्तों से दौड़ रहा है, हाथ में ध्यान देना ये पैसे है, क्रोनर है, जो इनके वहाँ रात को था परंतु वहाँ से भाग रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा क्या है कि नहीं। समरी, द मेन कैरेक्टर इज ए वैगाबॉन्ड रेट्रॉफ सेलर। इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो एक आवारा, आवारा का मतलब होता है जो इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला चूहेदान विक्रेता है, जो ये व्यक्ति है। तो कह रहे ही इज होमलेस, वो बेघर है, उसका कोई घर मंजिल कोई ठिकाना नहीं है। वियर्स ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े पहनते हैं, एंड वैक्स और स्टील टू सरवाइव। और ध्यान देना, जो लोगों से मांगते भी है, चुराते भी है, गिड़गिड़ाते भी है, जिस परिस्थिति में जिनसे बन पड़े उस चीज को मांग के ले आते हैं। तो कह रहा है वन डे, एक दिन ही नॉक्स एट द कॉटेज, की एक दिन वो क्या करता है, एक कॉटेज, एक एक आंगन को, एक घर को जो है खटखटाता है, ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़े किसान की। द क्रॉफ्टर इज वेरी जेनरियस, और वो जो बूढ़ा किसान बहुत सी उदारवादी व्यक्ति होता है। ही गिव्स हिम फूड, और वो क्या करता है भोजन देते हैं, तंबाकू तंबाकू देते हैं, ठीक है। तंबाकू बात आते ही कुछ बच्चों का तो लगेगा कि हाँ तंबाकू आ गया है, ऊर्जा मिलेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। एंड प्लेज, ये गेम ऑफ कार्ड्स, और ताश के पत्ते वगैरह भी खेलते हैं। विथ हिम, किनके साथ, क्रॉफ्टर और ये जो व्यक्ति पेडलर, ये दोनों खेलते रहते हैं। तो कह रहे ही आल्सो सोज द रेट्रोफ सेलर हीज 30 क्रोनर। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ तो कह रहा है कि, तो कह रहा है ही आल्सो सोज द रेट्रोफ सेलर हीज 30 क्रोनर, क्या करता है, तो कह रहा है ये जो बूढ़ा किसान है, बूढ़ा जो किसान है, ये पेडलर को 30 क्रोनर, 30 क्रोनर ध्यान देना बहुत पैसा होता है, ठीक है, स्वीडन रुपीस का है, जो कभी इस पेडलर महोदय ने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं है। तो कह रहा विच ही अर्नड बाई सेलिंग काउज मिल्क, और इस व्यक्ति के पास इतना पैसा क्यों आया, क्योंकि ये अकेला घर में रहता था, इनके बीवी बच्चे कोई नहीं है, और घर पे गाय है, तो गाय को चारा खिला के दूध निकाल के बेच के वो उनकी क्या है जीवन चलाने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से 30 क्रोनर क्या है वो कमाया है। वट द नेक्स्ट डे, परंतु अगले दिन, द रेट्रॉप सेलर स्टील्स द मनी, कि जब अगले दिन वो व्यक्ति पेडलर जो है चूहेदान विक्रेता उस पैसे को चुराता है, एंड रन्स अवे इनटू द फॉरेस्ट, और जब जंगल के रास्ते से जब वो निकलता है, दौड़ता है, सून ही गेट्स लॉस्ट, और वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, खो जाता है। स्टार्ट्स फीलिंग दैट ही इज ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, और तब जाके उसका एहसास होता है कि मैं जंगल के रास्तों में अटक गया हूँ, इसका मतलब कि मैं पूरी तरह से एक बड़े ही जाल में फंस चुका हूँ। तो कहानी में ऐसे कुछ होता है,
इसी को थोड़ा सा आगे और दिखाएंगे इमेज के साथ। स्टूडेंट ध्यान देना, जब भी कोई दिक्कत हो तो आप इमेज के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। तो कहानी में ध्यान देना, ये जो व्यक्ति है, ये थोड़ा सा मैं इमेज और बता दूं, ये जो व्यक्ति है क्या करता है, अपने जो भी है, एक दिन अगले दिन शाम की बात होता है, शाम को भाई इनको कहीं अगले गांव में जाना था। तो ये क्या करते हैं कि इनके रोड के बगल में एक घर पड़ा मिलता है, उसमें खटखटाता है और कहता है कि मैं आपके घर पे आज ठहर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति बिना कुछ सवाल जवाब किए केवल गर्दन हिलाते कह रहा ठीक है। तो जब रहता है तो ये व्यक्ति इनको ध्यान देना खाने के लिए रात को क्या दलिया चावल जो भी मिलता है सब कुछ खिलाता है और उनके साथ गप्पे लड़ाता है, ताश खेलते हैं और अपने पास जो 30 करोड़ के पैसे 10-10 के 3 नोट उसको दिखाता है। और वो देख करके वही चीज़ उसके दिमाग में घर बैठ जाता है। तो अगले दिन सुबह क्या करता है, ये व्यक्ति उठ के अपने गाय के काम के लिए चारा वारा खिलाने निकल जाता है। तो ये सोचता है कि घर का मालिक जब उठ गया तो मैं कब तक सोऊं। तो ये ठीक है, उनको बताकर चले आते हैं। और जब चले आते हैं तो थोड़ा दूर चलने के बाद इसका मन दोबारा वहाँ गया जहाँ से 30 करोड़ मतलब एक लेदर के ब्लैक पाउच में रखा हुआ था। तो ये व्यक्ति जो वापस आता है, वापस आके देखता कोई देख तो नहीं रहा, कोई देखता नहीं है। तो तब जा करके क्या करता है कि ये रोड के बगल में जो खिड़की होता है, खिड़की से हाथ डाल करके ऐसे पाउच को निकाल करके, ठीक है, पाउच से पैसा निकाल करके फिर वो फरार हो जाता है। और जब वो चोरी करता है तो उसका मन केवल पुलिस पुलिस पुलिस। तो वहाँ से फिर वो सारा दिन चलता, सारा दिन जब चलता है तो थकान बिना खाए पिए फिर वो क्या करता है, सीधा जंगलों वाले, और ये दिसंबर महीने की बात है, ठंड के समय की बात है। तो वहाँ से जब निकल जाता है स्टूडेंट्स, तो जब वो निकल जाता है तो वो पूरी तरह से सारा दिन चलता रहता है। लेकिन उसने चुना एक चीज़, वो पब्लिक रोड का चयन नहीं किया, उसने ऐसा रोड का चयन किया जहाँ से आना जाना कम हो। एक ऐसी रास्ता का सिलेक्शन किया कि लोग आना जाना कम करेंगे ताकि कोई पकड़ ना सके, पुलिस पकड़, क्योंकि एक गरीब सिंपल फटा हुआ कपड़े जो पेडलर है फेरी वाला, उनके पास अगर 10-10 के 3 करोड़ नोट है तो ये एक संदेह का विषय है, संशय का विषय है। तो फिर वो अगले दिन क्या करता है, सारा दिन चलता है, परेशान हो जाता है, थकान हो जाता है, बिना खाए पिए वो धड़ाम से गिर जाता है जंगलों में। और जब जंगल पे गिर जाता है तो उसका कान धरती पे लगता है, तो एक ठन ठन की आवाज़ आता है। तो वहाँ से जब देखते हैं, वहाँ से देखते हैं, तो वहाँ से बड़ा मुश्किल से अपना साहस बटोर करके खड़ा हो जाता है। और खड़ा हो जाने के बाद उस ठोकर की आवाज़ की ओर देखता देखता कि एक रोशनी जलता है। तो उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ कोई ना कोई होगा। जब वहाँ जाता है तो वहाँ की जो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, वहाँ पर देखता है कि एक ब्लैक स्मिथ और एक उसके साथ के सहयोगी है, वो पीट पीट के एक लोहार को आकार दे रहे था। उसको ठंड लग रहा था तो वो भट्टी में जाकर ताप ले रहा था, कोई बातचीत उसमें नहीं कर रहा था। तो ये यहाँ के सीन है, बाकी अगले बताते हैं अगले पॉइंट में क्या है। तो इधर है ना, लिटरेचर 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 जो है ऑलवेज डिमांड्स फॉर लर्निंग, कि हमेशा चाहता है कि हमें याद करें। तो लिटरेचर की बात ही अलग है, लिटरेचर को जितना आप समय देंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। नेक्स्ट है तो कर फाइनली, फाइनली ही रीचेस द आयरन मिल ऑफ रामसुजो। और उस लोहे के मालिक का जो कंपनी का नाम है रामसुजो नाम का क्या है, कंपनी है। तो कह रहा है देयर द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड। और वहाँ पर वो आयरन मास्टर लोहार को लगता है कि उसका पुराना मित्र होगा, और जिसका नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टेहल, ऐसा उसको लगता है क्योंकि ये धुंधला टाइप का लग रहा था। एंड इनवाइट्स हिम होम, और उसको घर पे बुलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लड़की एडला विल्मनसन है और ये पेडलर है और ये आयरन मास्टर, तो ये इनकी बेटी है। क्या है इनकी, ये बेटी है, डॉटर है। और ये पेडलर भैया है, कौन है, पेडलर भैया है। ध्यान देना, बेटी को हिंदी में लिखा है, पेडलर को इंग्लिश में। और ये है लोहार, लोहार का मतलब होता है आयरन मास्टर, जिसको हम कह सकते हैं मिल का मालिक। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर को आपको समझना पड़ेगा। और ये भोजन दे रहे, अपने घर पे ले जाके भोजन दे रहे, अच्छे कपड़े पहना रहे, मतलब यहाँ पर ये लड़की अडलेबिल मेंसन, इसको पता है कि एक मेहमान नवाजी कैसे की जाती है, ये इसकी संस्कार है परिवार का। तो कह रहा था पेडलर रिफ्यूजेस, परंतु पेडलर मना कर देता है। वट द लेटर आयरन मास्टर्स डॉटर एडला परसुट्स हिम विथ हर काइंडनेस। ठीक, परंतु ये अपनी मैनर से, अपनी तरीके से इस व्यक्ति को, उनको लगा कि मेरे पापा के शायद कोई पुराने मित्र होंगे जो कप्तान वगैरह फौज वगैरह आर्मी थे, ऐसा दिख रहा था। तो इस लड़की ने कन्विंस करके उस व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक उनको, ठीक है, घर पे बुला लेते हैं। तो कह रहे सी ट्रीट्स हिम नाइसली, और ये लड़की जो है पेडलर के प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑन क्रिसमस, क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस त्यौहार है ये। तो कह रहे गिव्स हिम फूड, उसको भोजन देते हैं,
क्लोज कपड़े देते एंड वार्म शेल्टर, और बहुत ही अच्छा खातिरदारी करते हैं। व्हेन द आयरन मास्टर, तो कह रहा व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइजेस, कि जब लोहार को एहसास होता है दैट कि द पेल्डर इज नॉट हिज फ्रेंड, कि जब आयरन मास्टर को एहसास होता है कि वो पेडलर जो है उसका मित्र नहीं है, तो ही बिकम्स एंग्री, वो नाराज हो जाता है, क्रोधित होता है, एंड वांट्स टू सेम हिंड अवे, और चाहता है कि इसको तुरंत मैं यहाँ से ठीक भेज दूँ। बट एडला स्टॉप्स हिम, परंतु एडला उनको रोक देती है, एंड कंटिन्यूस ट्रीटिंग द स्ट्रेंजर विथ रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी, कि जिस प्रकार एक सहानुभूति और जिस प्रकार एक अजनबी के साथ ठीक रिस्पेक्ट सम्मान के साथ जो व्यवहार करना चाहिए ये लड़की करती है। इट मीन्स एडला विल्किंसन हैड ए गुड सेंस हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू ग्रीट द स्ट्रेंजर और सीनियर पर्सन। तो ये चीज़ एडला में है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, जब इमेज के माध्यम से देखेंगे स्टूडेंट तो आपको सारा चीज़ अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लड़की है एडला विल्किंसन है, एक पत्र देता है और एक पुरस्कार, इसमें एक लिफाफा 30 करोनर भेंट करके जाएंगे, और छोटा सा ध्यान देना, और छोटा सा क्या है, ये छोटा सा एक रेड ड्रॉप है, और ये इसके पिताजी हैं ये। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में आपको पूरा इमेज कर लीजिए। तो कह रहा है हर काइंडनेस चेंजेस द रेटर ऑफ सेलर सर्स, और इस लड़की की जो दयालुता, भावुकता ने ही रेटर ऑफ सेलर, मतलब उस पेडलर के क्या है, हृदय को बदल दिया है। ही डिसाइड्स टू रिटर्न द स्टोलन 30 करोनर, और इसकी इतनी खातिरदारी, इतनी अच्छी व्यवहार से पेडलर ने निर्णय लेता है कि मैं उस 30 करोनर को लौटा दूं। तो कह रहा है ही लीव्स ए नोट ऑफ थैंक्स, नोट का मतलब एक लेख लिख के जाता है, थैंक्स फॉर एडला, एडला के लिए, एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द मनी टू द क्रॉफ्टर, और उसमें लेख लिखते हैं, ठीक, अपनी भावना को, अपनी जो भी घटना, पिछला घटना, पास्ट को लिखते और कहते कि आप उस पैसे को उनको लौटा देना। ही आल्सो साइंस द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टेल, और उस पत्र में ध्यान देना, उस पत्र में दिख रहा होगा कैप्टन वॉन स्टेल, यहाँ पर एक हस्ताक्षर करके देते हैं ताकि इसका विश्वास ना टूटे। बिकॉज एडलास बिहेवियर हेल्पड हिम बिकम ए बेटर मैन, और एडला की जो व्यवहार ने ही पेडलर को एक इंसान और एक बेहतर इंसान बना दिया है। द स्टोरी टीचेस अस, कहानी ये सिखाता है हमको दैट की काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज ये पर्सन कंप्लीटली, और ध्यान देना कि ये कहानी हमको सिखाती है कि दयालुता, समझ, अच्छी एक समझ से ही इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है। इट आल्सो गिव्स द मैसेज दैट द वर्ल्ड में बी रेट्रा, और ये ठीक है, ये संदेश देती है कि ये संसार जो है एक चूहेदान की तरह चूहेदान हो सकता है। वट ह्यूमन कंपेशन इज द की टू एस्केप इट, परंतु इस मानव के अंदर वो भीतर वो गुण, ये बुद्धि होना चाहिए कि किस तरीके से वहां से निकल जाए। ध्यान देना, तो आप यदि कहीं पर फंस जाते तो आपकी बुद्धि, और बुद्धि कब आती है, जब अपनी ईमानदारी, अपने सच्चाई और अपनी लगन हो, तो उसके माध्यम से आप निकल सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, ध्यान देना स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और खासकर क्लास 12th वालों के लिए क्लास बहुत ही वरदान साबित है। ठीक, सारा सीरीज आप देखते रहिए, प्रीमियर पे लाइव तो खैर मैं नहीं आ रहा हूँ, लाइव कुछ दिन बाद ही आएंगे, और सारा चीज़ जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ हल करा दूंगा। ठीक, तैयारी धुआंधार कीजिए। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये सारे कैरेक्टर हो गए, समरी हो गया, अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है वाई डिड द पेडलर सेल रेड ड्रॉप्स, कि पेडलर मतलब पेडलर चूहेदान को क्यों बेचा करता था। तो कह रहा था पेडलर सोल्ड रेड ड्रॉप्स बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, क्योंकि वह बहुत ही गरीब था, उसको कुछ ना कुछ खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था, तो उसने यही काम ही चूज किया। अब देखिए सोच पे इंसान का निर्भर होता है, यदि आपको केवल 45-50% का है तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे मात्र, और जिनको टॉप करना है, रैंक में 1 लाना है, स्टेट टॉप करना है, टॉप 1 में रहना है, तो अपनी वो सारा चीज़ पे लगा देंगे, दाव लगा देंगे, पूरा हरकत करेंगे एक टॉपर वाले।
तो कह रहे ही हैड नो होम, उसके पास कोई घर नहीं था, परिवार नहीं था, और ना ही कोई ढंग का कोई जॉब था, नौकरी था। इसीलिए ही सर्वाइव्ड बाय सेलिंग रेड ड्रॉप्स मेड फ्रॉम ओल्ड वायर, इसीलिए वो पुराने तारों को इधर उधर से मांग करके ना, चुरा करके वो क्या करता था, ठीक है, उससे चूहेदान को बनाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द पेडलर कॉल द वर्ल्ड एज रेड ड्रॉप। तो कह रहा है पेडलर जो है इस संसार को, दुनिया को चूहेदान क्यों कहता था। तो कह रहा था पेडलर कॉल्ड द वर्ल्ड रेड ड्रॉप बिकॉज पीपल वर अट्रैक्टेड टू रिचेस एंड प्लीजर लाइक रेड्स टू चीज। जिस प्रकार, ध्यान देना, तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार ये चूहेदान के अंदर जो पनीर का टुकड़ा है, और पनीर का जब टुकड़ा है, जो पनीर का टुकड़ा है, तो ये चूहेदान, ये चूहा उसके अंदर घुस जाता है, पनीर का टुकड़ा जैसे ही लेने जाता है उसके अंदर फंस जाता है। तो कह रहा है कि, तो कारण भी है, तो कह रहा है क्योंकि लोग लोग जो है, रिचेस का मतलब होता है बहुत अच्छी चीज़ें, आनंद वाली चीज़ें के लिए देन अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और एक चूहे की, जैसे चूहे जिस प्रकार पनीर लेने के लिए फंस जाते हैं, वंस ट्रैप्ड बाई ग्रीड, और जो लालच में फंस जाते हैं, नो वन कुड स्केप इजीली, और जब व्यक्ति जब लालच में फंस जाते हैं तो आसानी से निकलते नहीं है। स्टूडेंट तभी कहा जाता है कि आपकी संगत ही आपकी रंगत लागे। तो ऐसे संगत से दूर रखिए जो आपकी पढ़ाई में बाधा थे, आपका कैरियर के साथ खिलवाड़ करें। ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्ती से बेहतर है कि 100 दोस्तों से बेहतर है कि एक अच्छा दोस्त बन जाए। तो ध्यान देना, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी पुस्तक हो सकते हैं, आपके बुक्स हो सकते हैं, अपने आप को कैद कर लीजिए। इसके अलावा दुनिया में और कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन का मतलब अपने आप को समझना। नेक्स्ट पॉइंट है, तो यही सारा चीज ध्यान देना, आपको जब दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कह रहा व्हाई डिड द क्रॉफ्टर वेलकम द पेडलर वार्मली। कर क्रॉफ्टर ने, बूढ़ा किसान ने पेडलर का गर्मजोशी से स्वागत क्यों किया। तो स्वागत क्यों किया, क्योंकि वो अकेला था, उसको कंपनी चाहिए। द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम वार्मली बिकॉज ही लिव्ड अलोन एंड फेल्ट हैप्पी टू गेट कंपनी। क्योंकि ध्यान देना, बूढ़ा किसान ने बहुत गर्मजोशी से अच्छे तरीके से स्वागत इसीलिए किया कि चलो ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति आज मिल ही गया गप्पे लड़ाने के लिए, बहुत दिनों बाद कोई मिला है, तो अपनी सारे दास्तान, अपने पुराना काला चिट्ठा, ये अच्छे चिट्ठे सब खोल देंगे, ठीक है। तो आगे कह रहा है, ही वांटेड सम ऑन टू टॉक टू एंड शेयर हिज सिंपल लाइफ। और ये क्रॉफ्टर ही, बूढ़ा किसान चाहता था कि कोई मिले ताकि उनसे मैं अपने सब कुछ शेयर करूं और बातचीत करें, बस इसके अलावा स्टूडेंट और कहीं अन्यथा ना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द पेल्डर स्टील द क्रॉफ्टर्स 30 करोनर। तो कह रहे पेल्डर ने क्रॉफ्टर के 30 करोनर रुपए क्यों चुराए। ठीक है, क्योंकि उसको जीवन में सोचा कि इसको चुरा लेता हूँ तो बस मेरा यही कई समय के लिए, ठीक है, खर्चा पानी उठा लेगा। द पेडलर स्टोल 30 करोनर बिकॉज ही वॉज टेम्पटेड वाई द मनी, क्योंकि वो उस पैसे से काफी प्रभावित था। तो कह रहा पॉवर्टी, हंगर एंड ग्रीड, गरीबी, भूख और लालच, इस पॉइंट को स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, गरीबी, भूख और लालच पुश्ड हिम टू टेक द इजी चांस एंड रन अवे। और यही तीनों चीज ही, ठीक, यही तीनों चीज ही, ठीक, एक सरल अवसर उसको दिया था कि वहां से निकल के भाग जाने की। तो स्टूडेंट ये सारे क्या है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर होम, कि आयरन मास्टर ने पेडलर को घर क्यों बुलाया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ खातिरदारी के बारे में होगा। तो कह रहा है द आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम, कि आयरन मास्टर ने पेडलर का क्या किया, स्वागत किया, बुलाया। बिकॉज, क्योंकि ही मिस्टूक, उससे गलती हो गया, फॉर हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड इन द डिम लाइट। और ध्यान देना, लाइट के धुंधलेपन से उनको लगा था कि शायद ये मेरे पुराने आर्मी के कोई रेजिमेंट के कोई साथी होगा। ही वांटेड टू हेल्प हिम एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वो चाहता था कि उसकी ही मदद करे और क्रिसमस साथ साथ क्या किए, मनाए। ध्यान देना, जिस प्रकार हमारे भारत में हम लोगों के लिए एक त्यौहार इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी मेला, कोई भी फंक्शन, कोई पूजा, तो उसी प्रकार ध्यान देना विदेशों में, अन्य देशों में क्रिसमस पर्व हमेशा उनके लिए बहुत खास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द पेडलर रिफ्यूज द आयरन मास्टर्स इनविटेशन एट फर्स्ट, कि पेडलर ने सबसे पहले आयरन मास्टर के निमंत्रण को क्यों ठुकराया, क्यों क्यों मना कर रहा था, क्या कारण है।
क्योंकि उसको लगा भाई ये लोग अमीर लोग हैं, मेरा हम मैच खाएगा नहीं। और दूसरी चीज़, उसके पास चुराया हुआ पैसा था, जो काफ़ी घबराहट था उसके मन में, इतना डर था कि कहीं उसको लगा कि मुझे पकड़ ना ले और पुलिस को ना सौंप दे। तो कह रहा था पेडलर रिफ्यूज्ड बिकॉज ही फियर्ड बीइंग कॉट फॉर स्टीलिंग मनी। उसको लगा कि मैंने पैसा चुराया, क्या पता इस कारण से मुझे मुझे क्या पता कहीं पकड़वा ना दे। तो कर ही आल्सो लुक्ड सेबी एंड डिड नॉट वांट टू एक्सपोज हिज रियल आइडेंटिटी। और ध्यान देना, और इस कारण में तो ये कह रहा है ही आल्सो लुक्ड सेबी एंड डिड नॉट वांट टू एक्सपोज हिज रियल आइडेंटिटी। और वो चाहता नहीं कि उसकी जो वास्तविक जो पहचान है, ठीक है, वो क्या है, उजागर ना हो जाए, जो चोरी किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, कह रहा हाउ डिड एडलर ट्रीट द पेडलर डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। के एडलर ने पेडलर के साथ दूसरों से अलग व्यवहार कैसे किया, काफ़ी डिफरेंट ये क्वेश्चन है। देना, जब आप घर पे होते तो आपकी मेंटेलिटी अलग होती है। जब आपके घर पे कोई लोग आते हैं तो घर वालों के साथ और जो अन्य लोग आते हैं, इन दोनों के व्यवहार में काफ़ी अलग होता है, क्योंकि घर में डोमेस्टिक फीलिंग्स होती हैं। और जो व्यक्ति आते हैं वो आपके चाहे गेस्ट हो चाहे स्ट्रेंजर हो, तो उस टाइम आपकी आपकी जो बिहेवियर है, आपकी परफॉर्मेंस, ये आपको दिखाती है और आपको अच्छा दिखाना है और दिखाना चाहिए भी, क्योंकि आपकी सेंस और आपकी एजुकेशन पर ही निर्भर करता है। तो तभी कहा जाता है एजुकेशन इज द विपन। ठीक है। तो कह रहा है एडला ट्रीटेड, तो यहाँ पर है उत्तर देखिए, एडला ट्रीटेड हिम विथ लव एंड रिस्पेक्ट। कि एडला ने उस पेडलर के साथ क्या किया, प्रेम से और सम्मान से अच्छा व्यवहार किया। शी वेलकम्ड हिम एज अ गेस्ट। ठीक है, गेस्ट एक अतिथि के रूप, ठीक है, की तरह आदर सत्कार किया। ऑफर्ड फूड, भोजन दिया, कपड़े दिए, एंड वार्म स्टे, ठीक है, और ठहरने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। हर काइंडनेस टच्ड हिज हार्ट डीपली। और इस लड़की की जो दयालुता ने ही पेडलर के हृदय को क्या आनंदित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट मेड द पेडलर रिटर्न द मनी टू एडला। पेडलर ने एडला को पैसा वापस क्यों किया। भाई, चुराए हुए चीज यहाँ खलकती है, होता नहीं इससे, दम घुटता है, बोझ लगता है। बेईमानी का कुछ समय अच्छा लगता है और ईमानदारी का आजीवन अच्छा लगता है। तो कह रहा है कि एडलास काइंडनेस ट्रस्ट एंड फ्रेंडली। ठीक है, तो कह रहा है एडलास की जो दयालुता है, विश्वास और मित्रता जो भाव है, ये जो ट्रीटमेंट मेड हिम असेम्ड। और यही चीज पेडलर के प्रति काफी, ठीक, व्यवहारिक रहा। ही रियलाइज्ड गुड पीपल डिड नॉट डिजर्व पनिशमेंट। और उसको ये एहसास हुआ कि अच्छे लोग जो है, अच्छे लोगों को जो दंड जो है ये डिजर्व नहीं करता। डिजर्व होना का मतलब योग्य ना होना। ही रिटर्न द स्टोलन मनी। और उसने चुराए हुए पैसे को वापस कर दिए। एंड प्रोमिस्ड टू लीव ऑनेस्टी। और उसमें वादा भी किया कि आज के बाद आगे से मैं कभी भी इस प्रकार की हरकत, चोरी, छेड़छाड़ नहीं करूंगा और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अगला मैं जीवन बिताऊंगा। तो ये सारा चीज लिखा। तो ध्यान देना, इंसान की गलती के ना जानबूझ के करे तो आदत, अनजान में करे, एक बार दो बार 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 करे तो एक दो बार गलती माना जाता है, लेकिन बार बार करे तो आदत माना जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, आपकी जो जीवन शैली है, जैसे मैं एग्जांपल इसी बुक की ही बात करता हूँ, इट मीन्स ध्यान देना, जैसे एक कॉपी है, ये क्या कंप्लीटली वाइट है, क्या है, वाइट है, ब्लैंक है। तो ये एक ऐसी लाइफ होता है। तो इसमें आप ध्यान देना, ऐसे बच्चे का हृदय होता है, मन होता है, मस्तिष्क होता है। तो ये खाली है। तो जब इसमें भरेंगे तो भर जाएंगे। और भरने के तरीके जीवन में ध्यान देना, भरने के तरीका क्या है, अच्छे से भरेंगे, अच्छे से लिखेंगे ना, साफ सुथरा, बिना बिना काट पीट के, बिना गंदगी किए। तो ऐसे कुछ जीवन में ही होता है। इंसान ध्यान देना, जब पालन पोषण करते हैं बच्चे का, तो बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, संस्कार अच्छा देना चाहिए, ताकि समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए घातक ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं कॉपी के माध्यम से आपको समझा दिया, तो बच्चे का भी दिमाग खाली होता है, उसको हर चीज़ के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के आगे वो समाज का एक बेहतर निर्माता बनता है। तो अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर हाउ डिड द पेडलर व्यू द वर्ल्ड एज अ रेट्रॉप। तो कह रहे पेडलर दुनिया को रेट्रॉप से कैसे, ठीक है, तो कह रहे पेडलर दुनिया को रेट्रॉप यानी चुएदान कैसे मानता था। तो ध्यान देना, पेडलर का चूहेदान
मानना किसको, वर्ल्ड को, संसार को। तो कह रहा पेडलर इस संसार को, पूरा इस होल वर्ल्ड को चूहेदान क्यों मानता था, क्या रीजन था? क्योंकि इसके अंदर लोग, क्या इसके अंदर लोग फंसे ही है ना, चाहे मैं हूँ, आप हो, अमेरिका हो, चाइना, जापान हो, सब फंसे हुए हैं। तो कर इंट्रोडक्शन से पहले हम बात करेंगे, द रेट्रोप टचेस टीचेस दैट लाइफ बिकम्स ए ट्रैप व्हेन वी रन आफ्टर मनी एंड प्लीजर, है ना। तो कह रहे चुएदन जो कहानी हमको सिखाती है कि जीवन एक जाल की तरह बन जाती है जब हम दौड़ते हैं पैसे और आनंद के पीछे। द पेडलर एक्सप्रेसेस दिस आइडिया, और पेडलर जो है यही अपने विचार को व्यक्त करता है थ्रो हिज स्ट्रेंज फिलोसफी, और ये अपने इस अद्भुत एक फिलोसफी, दार्शनिक कहानी से जो पार्ट में है। तो कह रहे दूसरा हेडिंग क्या है आपका, द वर्ल्ड एंड मेटेरियल टेम्पटेशन। ठीक है, संसार, यहाँ पर मेटेरियल टेम्पटेशन का मतलब जो भी आवश्यकता है कि चीज़ें, धातु या अन्य वस्तु जिस पे हमें निर्भर होना पड़ता है। द पेडलर वॉज ए पुअर मैन, पेडलर गरीब इंसान था। हु सोल्ड रेट्रॉप्स मेड ऑफ वायर, कि जो तारों से बने हुए चूदान को बेचा करता था। ही बिलीव्ड द होल वर्ल्ड वॉज आल्सो ए बिग रेट्रॉप, और उसका मानना था कि पूरा जो संसार है ये एकमात्र बड़ा क्या चूदान के समान है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द रिचेस फूड, क्लोथ्स एंड कंफर्ट्स वर लाइक ए वेट, और उनका मानना है जितनी भी सुख सुविधा है, रिचेस का मतलब जितनी भी सुख सुविधा है, भोजन है, क्लोथ्स, कपड़े, जितने भी कंफर्ट है, ये सब क्या है, एक प्रकार का लोगों का क्या है, ये लोग फंसे हुए हैं। जब इंसान उन चीज़ों को, सुख से अलग होगा, सुख नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ करने में दौड़ता है। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू दैम लाइक रैट्स आर अट्रैक्टेड टू चीज। तो कह रहा है कि लोग जिस प्रकार अपने चीजों के लिए दौड़ते, जिस प्रकार चूहे अपने पनीर का टुकड़ा को खाने के लिए, पकड़ने के लिए जाते हैं। ही फेल्ट दैट वंस ए पर्सन टचेस दीज टेम्पटेशन ही बिकम्स रेट्रोफ एंड कैन नॉट एस्केप। तो कह रहा है कि यहाँ पर पैडलर का मानना है कि एक बार एक व्यक्ति जो है ना इस प्रकार की सुख सुविधाओं में जाता है और पूरी तरह से ऐसा बन जाता है कि उससे वो आगे निकल नहीं सकता। इसके का मतलब होता है वच निकलना, स्टूडेंट्स। तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, डू नॉट डिस्ट्रॉय। स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, योर लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, डोंट वेस्ट इट, डोंट डिस्टर्ब इट, ठीक है, विथ द वेट कंपनीज। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रखिए, अच्छे भाव में रखिए। तो नेक्स्ट आपका है, कर दिस थॉट केम फ्रॉम हिज पर्सनल फेलियर एंड सफरिंग, और ये जो विचार है ये फेलियर का बता देना, पेडलर के कई बार गलत नीति के कारण, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है, उसकी जो भी उसने फेलियर, असफलता, और उसने जो पीड़ा पाया, कौन, पेडलर की बात, फेलियर, ये उसकी असफलता, इसकी असफलता, उस पीड़ा से ही ये उनको जीवन में पर्सनल एक्सपीरियंस आया है। तो कह रहे हिज ऑन एक्सपीरियंस एज एन एग्जाम्पल, और उसकी खुद की जो उदाहरण है, अनुभव है उदाहरण के रूप में। तो कह रहा व्हेन ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 करोनर, कि जब उसने, कौन यहाँ पर, ही कौन है, यहाँ पर ही का मतलब होता है पेडलर भैया। पेडलर भैया था ना, बहुत ही खुरापाती इंसान था, परंतु उसको बाद में पछतावा होता है। परंतु जो हमारे क्रॉफ्टर महोदय है, ठीक है, तो कह रहा व्हेन ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 करोनर ही बिकेम फ्राइटेंड एंड लॉस्ट, कि जब पेडलर ने क्रॉफ्टर का पैसा 30 करोड़ चुराया, तो वह पूरी तरह से भयभीत हो गया और अपने आप में खो गया। ही हाइड इन द फॉरेस्ट एंड रियलाइज्ड ही हिमसेल्फ हैड फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ ग्रीड, और अपने आप को जंगल के रास्ते में छुपाते हुए आगे बढ़ा, और उसका एहसास हुआ कि अब तो वो पूरी तरह से जाल में, लालच की जाल में फंस चुका है। तो इसे कहा जाता है इनटू द ट्रैप ऑफ ग्रीड। तो कह रहा है हिज हिज बिकेम ट्रू फॉर हिज ऑन लाइफ, कह रहे हिज बिलीफ बिकेम, और उसका जो भरोसा, विश्वास है, वो बन गया सच्चा अपने खुद के जीवन के लिए। ध्यान देना, इंसान को ठोकर खाने के बाद ही अकल आता है, खाली बड़े बड़े बादाम से अकल नहीं आता है, उसके लिए बहुत सारी चीज ठोकर लगना भी इंसान को जरूरी है। तो ये कंक्लूजन में ध्यान देना, तय करते हैं हम, अगला पॉइंट है। तो कह रहे द पेडलर्स व्यू सोज दैट, और पेडलर का जो विचार वो दर्शाता है कि लालच एंड अट्रैक्शन, कि लालच और आकर्षण ट्रैप ह्यूमन बींग्स, जो इंसान को क्या है, एक जाल में फंसा देते हैं। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन हॉनेस्टी, और सच्चा जो जीवन है वो ईमानदारी में है। एंड गुडनेस, अच्छाई, नॉट इन सेल्फिश टेम्पटेशन। ध्यान देना स्टूडेंट्स,
ये कहानी में ये जो लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, तो कह रहा है कि इंसान की जो खुशी हो ईमानदारी में होती है, अच्छाई में होती है, ना कि उसकी स्वार्थीपन में, ना कि उसकी बेईमानी वाले काम में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट हो चुका है। इस प्रकार की 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन मैं इसको खाली एक बार दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में पढ़कर समझा देता हूँ। हाउ डिड एडला बिलमेंसन वी ब्रिंग ए चेंज इनटू द पेडलर्स लाइफ। तो कह रहे हैं एडला बिलमेंसन ने किस प्रकार पेडलर के जीवन में परिवर्तन लाया, तो क्या कारण है, तो सारा फैक्ट किस प्रकार ध्यान देना यहाँ दिखा सकते हैं कि एडला ने किस प्रकार रिस्पेक्ट किया, सम्मान दिया। तो क्या दिखा है यहाँ पर, सम्मान, रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, मानवता दिखाया। तो ये सारा चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अगला आपका पेडलर्स रिग्रेट एंड ऑनेस्ट डिसीजन। पेडलर की जो रिग्रेट ध्यान देना, उसको पछतावा हुआ, फिर उसकी ईमानदारी वाला जो ऑनेस्ट डिसीजन है, ठीक है, ये सारा चीज़ अपने आप को फील किया। तो ध्यान देना, इंसान जब खुद ब खुद अपनी आपकी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो उससे बड़ी और पश्चाताप कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे, इसका हम सॉलिड और तरीके वाला जवाब देंगे स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान देना, कम से कम 5 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हो चुके हैं उसकी धुआंधार तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो आंसर पेपर उसको ले लीजिए। आंसर पेपर ध्यान देना अलग अलग चीज़ होता है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, उसको ले लीजिए। दूसरी चीज़ ध्यान देना, इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, उसके बाद सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, इनको लगाइए और कम से कम सेल्फ स्टडी के रूप में देखिए, और टाइम सेट कर लीजिए कि मैं इतने बजे बैठूंगा। और टाइम लिमिटेशन ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट ये होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे में टाइम मैनेजमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, इसको जब सॉल्व करेंगे, और ये सारा सेल्फ स्टडी में आता है, आपके ना स्कूल टाइम में ना ट्यूशन टाइम में, इट इज़ योर ऑन सेल्फ स्टडी टाइम, एंड सेल्फ स्टडी मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट्स, ये मानना स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने इतिहास रचा, 98, 95, 90+ स्टूडेंट इंग्लिश में लाया विथ द proper decision of self study so that you can do it also। तो जैसे कि है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेडलर्स मेन ऑक्यूपेशन। तो कह रहा है पेडलर की जो मुख्य काम क्या था, पेडलर क्या करता था, क्या वो किसान था, क्या वो चूहेदान विक्रेता था, क्या वो टेलर था या क्रिकेटर था। तो ना क्रिकेटर था, ना टेलर था, ना फार्मर था। ध्यान देना, यहाँ पर पेडलर कौन था, पेडलर का जो काम था चूहेदान भेजना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड वाज लाइक। तो कह रहा पेडलर के हिसाब से दुनिया संसार क्या था। तो कह रहा एक बड़ा पहाड़ था, एक स्कूल था बड़ा, एक बड़ा चूहेदान था, ये एक बड़ा बाजार था। तो ना बाजार था, ना स्कूल था, ना लेसन था। ऑप्शन सी है एक बड़ा सा, क्या ये दुनिया बड़ा ही क्या है, एक जाल है, चूहेदान है। एमसीक्यू ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू आपको तभी आएंगे जब कहानी स्टोरी आपको पता होगा। तो कह रहा हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द क्रॉफ्टर। कितना है, 10, 20, 30 रुपए, डॉलर, क्रोनर, करेंसी क्या है। तो कह रहा है कितने पैसा, 10 करोनर, 10 करोनर, 20 करोनर, 30 करोनर, 50 करोनर। ना 50, ना 20, ना 10। ऑप्शन सी 30 करोनर, 30 करोनर चुराया था, ठीक है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर हैप्पी टू वेलकम द पेडलर। तो कह रहा है कि क्रॉफ्टर जो किसान है वो पेडलर का स्वागत करके वो क्यों खुश था, क्योंकि वो अकेला था एकमात्र, तो उसको चाहता था कि कोई व्यक्ति मिले। तो कह रहे ही वांटेड मनी, वो पैसा चाहता था। ही वॉज लोनली, वो अकेला था। ही न्यू द पेडलर, वो पेडलर को जानता था। ही नीडेड ए सर्वेंट, नौकर। तो ना नौकर की ज़रूरत था, ना पेडलर को जानता था, और ना ही उसको पैसे की ज़रूरत था। वो अकेला था, इसीलिए उसने स्वागत किया, चलो आज कोई ना कोई व्यक्ति तो गपशप लगाने में उसकी मदद करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, होम डिड द आयरन मास्टर मिस्टेक द पेडलर फॉर। तो कह रहा होम डिड आयरन मास्टर मिस्टेक द पेडलर फॉर। तो कह रहा लोहार ने पेडलर के लिए, ठीक है, क्या गलती किया।
तो कह रहे हिज ब्रदर, भाई के लिए, हिज मैनेजर, मैनेजर हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, रेजिमेंटल के लिए सर्वेंट। तो ना सर्वेंट होगा, ना मैनेजर, ना भाई। उनको लगा था कि ये शायद हमारे ये आर्मी के रेजिमेंट से कोई पुराना मित्र होगा, उसी के लिए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर। आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या है? क्या ये मल्ला है? मल्ला है, एडला बिलमेंसन है, सलमा लाजल्लाफ है, ये क्रेटा थनवर्ग है। तो ना थनवर्ग है, ना सलमा है, ना मल्ला है। ये आपको बी ऑप्शन एडला बिलमेंसन है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, 7वां नंबर, ऑन विच ओकेजन डिड एडला इनवाइट द पेडलर होम। कि एडला ने पेडलर को अपने घर पर कौन से पर्व के लिए, त्योहार पर आमंत्रित किया था? तो क्या वो ईस्टर था, क्रिसमस था, दिवाली था, या न्यू ईयर? तो ना न्यू ईयर, ना दिवाली, ना ईस्टर, वो था ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है, क्रिसमस त्योहार था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट क्वालिटी इन एडला चेंज्ड द पेडलर्स लाइफ। तो कह रहा है कि व्हाट क्वालिटी पे क्या गुण थे जो एडला चेंज्ड द पेडलर्स लाइफ, जो एडला ने पेडलर के जीवन को बदल दिया है। तो कह रहा हर एंगर, उसकी गुस्सा, उसके पैसे, उसके काइंडनेस, उसकी पनिशमेंट। तो कह रहा, यहाँ पर कह रहा है कि एडला में क्या क्वालिटी थी? तो एडला में क्वालिटी क्या था? ध्यान देना, काइंडनेस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला एज ए गिफ्ट। तो कह रहा है कि पेडलर ने एडला के लिए वो कौन सा क्या गिफ्ट छोड़ा था? ये न्यू ड्रेस, कोई नया पोशाक, रेट्रॉप एंड लेटर, पत्र या चूहेदार, ये रिंग या मनी। तो ना मनी था, ना रिंग था, ना ये न्यू ड्रेस। उसमें ध्यान देना, ये रेट्रॉप और लेटर, बस इसके साथ मनी, मनी पैसा करोनरी भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट डिड द पेडलर रिटर्न थ्रू द गिफ्ट। कि पेडलर ने उस गिफ्ट में क्या लौटा दिया है? स्टूडेंट्स, अंत भला तो सब भला विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, प्ले है। ठीक है, अंत भला तो सब भला, ऑल एंड्स वेल। तो कह रहा है द क्रॉफ्टर्स 30 करोनर, क्रॉफ्टर का 30 करोनर, या आयरन मास्टर के पार्सल था, या फूड आइटम्स था, या क्लोथ था। ना क्लोथ, ना आइटम्स, ना पार्सल। ये क्रॉफ्टर का क्या था? 30 करोनर्स था। तो स्टूडेंट्स ना देना, जीवन में बदलाव सही समय पर लाइए, अंत में बदलाव लाने से कोई फायदा है नहीं। आपकी अच्छा बदलाव भी आपको ला सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं दोबारा कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपके व्यक्तिगत डिसीजन आपके लिए कंप्लीट होना चाहिए, और रिवाइज करते रहिए सेशन में। जो लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच उनके लिए। अगले वीडियो की फिर मिलते हैं। लेसन आपका 4 हो चुका, लेसन 5, उसके बाद हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गुड लक एवरीवन।